गुरु मैंडेटरी नहीं है। साफ मैं अभी भी बोलता हूँ, गुरु मैंडेटरी नहीं है आज के टाइम पे कलयुग में। कि जो मंत्र साधना होती है, मंत्र की ऊर्जा को कैसे आप बचा सकते हैं, किसी तांत्रिक या भगत को किस तरह से आप पहचान सकते हैं वो सही है या नहीं है, या फिर किससे आपको अपने आज्ञा चक्र पर थंब या फिर जो एक कनिष्ठ उंगली होती है इसको लगाना चाहिए। तांत्रिक या भगत को जो इसका बेस होता है वो ऊर्जा होती है। एक गुरु भी जो होता है वो अपने शिष्यों को जब दीक्षा देता है तो भी दशांश जो होता है उसका फल उस गुरु को मिलता है। कि आप जब भी कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो उसकी ऊर्जा आपकी बॉडी में स्टोर होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी वजह से आपका एक प्रॉपर ऑरा बनता है। उसकी वजह से, उस एनर्जी की वजह से आप कनेक्ट कर पाते हो अपने डीटी से, अपने ईश्वर से, अपने देवी से। और स्पेशली वो लोग जो फोटो खिंचाने आते हैं, स्पेशली वो लोग जो सेल्फी लेने आते हैं कि मैंने यहाँ विजिट किया, इनके दर्शन किए, और राधे राधे लिखा है, वृंदावन गए हैं, महाकाल लिखा है, तो उसको दिखाने के लिए, जो सेल्फी खींचने के लिए इस तरह के जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि वो इजिली आके ट्रैप हो जाएंगे। तो उनसे पूछते हैं वो कि लगा दें, तो आप सोचते हो कि आपको पूछ रहे हैं कि आपको टीका लगा दें, बट एक्चुअल में आपसे परमिशन मांगते हैं कि आपकी एनर्जी क्या मैं ले सकता हूँ। अब उसकी क्रियाएं, उसकी विधि, उसका तंत्र, अलग अलग चीज़ें होती है। आपने जैसे कहा कि ठीक है, आपने इस तरह से किया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ आदिशक्ति। आज हम बात करेंगे मंत्र साधना की। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपकी मंत्र ऊर्जा होती है उसका चोरी किया जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जिनको खुद एक्सपीरियंस हुआ था कि उनकी नॉलेज, जो एक एनर्जी था, जो एक्सपीरियंस लेवल था, वो यहाँ पर था, बट जैसे ऐसा कुछ इंसिडेंट उनके साथ हुआ, वो फिर एक्सपीरियंस डाउन हो गया, उनको अनुभव होना बंद हो गया, उनकी ऊर्जा खराब हो गई और स्वप्न आने लगे। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने देखी और जो फैक्ट है। बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसको नहीं समझते, कि उनको लगता है कि, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बट एक अज्ञानतावश जो कहते हैं ना कि हमारे कर्म जो होते हैं हमारे साथ जाते हैं, या जैसे हम कर्म करते हैं माला जाप का, और हमारी ऊर्जा जो होती है स्टोर होती है, तो उसको कैसे कोई चुरा सकता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल वहाँ पर भी दिया था, बट फिर से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो मंत्र साधना होती है, मंत्र की ऊर्जा को कैसे आप बचा सकते हैं, किसी तांत्रिक या भगत को किस तरह से आप पहचान सकते हैं वो सही है या नहीं है, या फिर किससे आपको अपने आज्ञा चक्र पर थंब या फिर जो एक कनिष्ठ उंगली होती है इसको लगाना चाहिए, या फिर जो मध्यमा होती है इसका, अलग अलग तरीके से अलग अलग साधक प्रयोग करते हैं। सो इस पर हम बात करेंगे। पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक माँ होती है, या फिर एक पिता होता है, या एक गुरु होता है, जो एक वेल विशर्स होते हैं, या फिर जो उनके परिवार के मेंबर्स होते हैं, वो ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हनुमान बाबा, जो भी उनके इष्ट हैं, कि मेरे अगर मैंने कुछ साधना की है तो उसका कुछ फल जो है वो मेरे बच्चे को मिल जाए, मेरे भाई को मिल जाए, मेरी वाइफ को, और वो ठीक हो जाए, या जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। इस तरह की कंडीशंस जो होती है वो ऑफन देखने को मिलती है जो एक गृहस्थ लोग हैं। बट वहाँ पर ये नहीं समझ पाते कि जो आप मांग रहे हो, ठीक है, या जो आप एक प्रेयर कर रहे हो, जो एक एनर्जी का एक आप चैनल डिसाइड कर रहे हो कि इस डायरेक्शन मेरी इतनी एनर्जी का पार्ट जो है वो चला जाए, वो एग्जैक्ट क्या है? वो आपकी साधना, आपकी जो पूजा है, आपकी जो अर्जित एनर्जी है, आप उसको डायरेक्शन देके अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। मीन्स आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी में, बिना किसी पद्धति के, राइट, बिकॉज ऑफ योर डीटी। और जो एक संकल्पित साधक होते हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये चोरी एक तांत्रिक या भगत कैसे करता है और क्यों करता है। जैसे मैंने बताया आपको कि किसी भी तांत्रिक या भगत को जो इसका बेस होता है वो ऊर्जा होती है। एक गुरु भी जो होता है वो अपने शिष्यों को जब दीक्षा देता है तो भी दशांश जो होता है उसका फल उस गुरु को मिलता है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो शिष्यों को जाती है। तो ये एक एनर्जी का एक पूरा बैलेंस है। पूरी जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक एनर्जी के बेस पे चलता है। सो हमें इसको समझना चाहिए कि आप जब भी कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो उसकी ऊर्जा आपकी बॉडी में स्टोर होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी वजह से आपका एक प्रॉपर ऑरा बनता है। उसकी वजह से, उस एनर्जी की वजह से आप कनेक्ट कर पाते हो अपने डीटी से, अपने ईश्वर से, अपने देवी से। इसको हमेशा बहुत ही प्रोटेक्टेड लेकर चलना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हमें हर किसी से नहीं शेयर करना चाहिए कि मैं किसकी साधना कर रहा हूँ। सपोज करिए कि अगर मैं माँ बगलामुखी की साधना कर रहा हूँ, माँ भगवती की साधना कर रहा हूँ, माँ दुर्गा की कर रहा हूँ, और मैं सभी को बताते चलूंगा कि हाँ मैं इनकी साधना करता हूँ, मैं इनकी साधना करता हूँ, तो वहाँ पर जो एक साधक रहेगा, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर हो, यहाँ पर देखिए कंपटीशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल चुके हैं कि आप अगर प्रॉपर ग्रोथ करते हो, आप जन कल्याण में आगे बढ़ते, बहुत चार्ज नहीं कर रहे हो, और दूसरा कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो उनकी दुकान पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि जब आप एक डीटी की साधना कर रहे हो तो आप किसकी पूजा करें वो उसे पता है, कुल देवी का उसको पता लग जाता है, और उस माध्यम से वो तंत्र क्रियाएं करता है। तो आप तो गृहस्थ हो, आपके पास वो प्रोटेक्शन, आपके पास वो ऑरा भी नहीं है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको। बेटर यही है कि स्पेशली फॉर महिलाएं जो लेडीज़ हैं, कि वो किसकी पूजा करती हैं, किसकी साधना करती हैं, ईजिली डिस्क्लोज ना करें कि आपकी ईस्ट कौन है। अगर कोई बहुत नोन पूछता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको चेंज भी बता सकते हो कि जैसे माँ भगवती है तो आप किसी और का नाम माँ शीतला माता की पूजा करते हैं, तो रूप वही है, आपने झूठ भी नहीं बोला है। तो इस तरह से आप खुद को प्रोटेक्टेड कर सकते हो और करना चाहिए।
अगर आप साधक हो तो हर किसी को नहीं बताना कि आप किसकी साधना कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती। ये केवल आपकी जो एक एनर्जी है उसको कनेक्ट करना है आपके डीटी से फॉर लिबरेशन, मुक्ति के लिए। या अगर आप गृहस्थ हो तो एक प्रॉपर तरीके से जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हो उसके लिए आप साधना कर रहे हो, तो वो आपका अपना पर्सनल है, इस तरह से शेयर नहीं किया जाता। दूसरी सावधानी हमें बरतनी है कि कभी भी किसी मंदिर पे जाके मंदिर की जो एक कह लीजिए ना एक कन्फाइंड एरिया रहता है जिसको हम कहते हैं ना, उसकी बाउंड्री होती है, उसके अंदर कभी भी कोई तांत्रिक बैठ के इस तरह की क्रिया नहीं करता। होता क्या है, जब उस मंदिर के गर्भगृह जो होता है, मीन्स जो मेन पार्ट होता है, वहाँ की इतनी एनर्जी रहती है कि वहाँ पर इस तरह के कर्म नहीं किए जाते। सो इसलिए जो एक बाउंड्री होती है उसके बाहर ही तांत्रिक जो होते हैं वो टीका लगाने का काम करते हैं, या फिर जो एक रखा जाता है जय राधे महाकाल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, लोग आते हैं। और स्पेशली वो लोग जो फोटो खिंचाने आते हैं, स्पेशली वो लोग जो सेल्फी लेने आते हैं कि मैंने यहाँ विजिट किया, इनके दर्शन किए, और राधे राधे लिखा है, वृंदावन गए हैं, महाकाल लिखा है, तो उसको दिखाने के लिए जो सेल्फी खींचने के लिए इस तरह के जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि वो इजिली आके ट्रैप हो जाएंगे। तो उनसे पूछते हैं वो कि लगा दें, तो आप सोचते हो कि आपको पूछ रहे हैं कि आपको टीका लगा दें, बट एक्चुअल में आपसे परमिशन मांगते हैं कि आपकी एनर्जी क्या मैं ले सकता हूँ। अब उसकी क्रियाएं, उसकी विधि, उसका तंत्र, अलग अलग चीज़ें होती है। आपने जैसे कहा कि ठीक है, आपने इस तरह से किया कि ओके आप करिए, तो जैसे वो क्रियाएं करते हैं आप देखते हो कि वो पढ़ रहे हैं कुछ, आपको लगता है कि वो कोई मंत्र पढ़ रहे हैं आपको टीका लगाने का। तो ये चीज़ें होती है, अज्ञानतावश ये चीज़ें लोग कर रहे हैं, स्पेशली महिलाओं के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो महिलाएं प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को ध्यान दें। ईश्वर की परिधि में आके आप अगर मंदिर के अंदर हो, आपको पुजारी टीका लगा रहा है, दैट्स ओके, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पुजारी है, उनका जो कर्तव्य है वो बंधित है वहाँ पर, कि क्यों इस तरह की क्रियाएं वो नहीं कर सकते। जो मंदिर के बाहर की जो क्रियाएं पद्धति होती है, तंत्र क्रियाएं होती है, वो इस तरह की क्रियाएं की जाती हैं। सो बेटर ये है कि महिलाएं इस तरह से टीका न लगाएं। कोई अगर बोलता भी है आपको, आपने भोलेनाथ का अपमान किया है, बोलने दो उसको, वो बोल रहा है बोलने दो। आपकी जो श्रद्धा है, आपके लिए जो भोलेनाथ है, वो इस तरह से नहीं होते कि किसी के एक तुच्छ मानव के कहने से वो रुष्ट हो जाएंगे, और ना किसी इतनी में क्षमता की बिना मतलब आके आपको बोलेगा जा तू सुखी नहीं रहेगी, जा तू दुखी। बहुत से मैंने देखे हैं लोग डर के चले ठीक है बाबा लगा दीजिए, नहीं करना। आप अगर ईश्वर पे फेथ रखते हो, बिल्कुल हाँ ठीक है, जो आप बोल रहे हो ठीक है, आप जाओ, इंसल्ट भी नहीं करिए, आप सीधे अपने जो मंदिर के दर्शन करें, मंदिर के दर्शन आप करिए, बस दैट्स ऑल। उनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बोलते नहीं बाबा नहीं लगवाना, थैंक यू, आप इस तरह करके चले जाइए। वहाँ पर ना इंसल्ट करनी है ना बहस करनी है, सीधे अंदर। स्पेशली महिलाएं बिल्कुल भी नहीं करना। जो पुरुष भी हैं, जो साधक हैं, वो हमेशा टीका लगा के रखें ताकि उनका जो आज्ञा चक्र है वो प्रोटेक्टेड भी रहे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती है कि आप साधना कर रहे हो। तो साधक लोग भी जो इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं वो इस तरह के पर्सन को ढूंढते हैं, बट डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते जब तक कि वो आप उनको परमिशन ना दे। सो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पर करें। और नेक्स्ट आता है कि मंत्र कौन से होते हैं। देखिए, सबसे अच्छा जो ऊर्जा बनती है वो हमेशा मानसिक जाप की बनती है, बट फॉर बिगनर्स इस तरह का जो मानसिक जाप है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जो वाचिक जाप होता है वो आप कर सकते हो, जैसे कि किसी ने बताया कि एक्स वाई जेड इस मंत्र है, तो आपने एक्स वाई जेड इसका प्रोनाउंसिएशन किया, आप बोल रहे हो तो आपका एक फोकस कनेक्ट है। लेकिन ये फर्स्ट लेवल है, फिर आपको धीरे से जो उपांशु जाप होता है उस पर शिफ्ट होना होता है। मतलब केवल आप उस मंत्र पे फोकस करने के लिए लिप्स और टंग का मूव कर रहे हो, बस इस तरह से। एक हल्की सी विस्परिंग आती है, बहुत हल्की, कि आपको खुद भी नहीं सुनाई देता कि आप क्या बोल रहे हैं, बट हाँ एक फोकस बना रहता है कि ये मंत्र इस तरह लय में बोलना है। फिर जो थर्ड स्टेज आती है वहाँ पर मानसिक जाप आता है कि केवल माला इस तरह से बिना हिले, और आप एक एक आसन में, पद्मासन या फिर जिस तरह सिद्धासन में जो भी है, सुखासन में बैठ के आप जब जाप करते हो तो फोकस बना रहना चाहिए, माला का मूवमेंट इस तरह हो रहा है, आपका ध्यान केवल यहाँ पर मंत्र, एक आंतरिक जो आपका अंतर्मन है उसमें केवल गूंज रहा है, उसकी वाइब्रेशन आप फील करें, वो प्रॉपर एनर्जी फील होती है, जिससे और आप बहुत फास्ट बनता है, जिससे प्रोटेक्शन बहुत तेज होती है, जिससे आप डीटी से कनेक्ट ईजिली कर पाते हो। सो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप मानसिक जाप करें ताकि आपका ऑरा प्रॉपर बने, आप प्रोटेक्टेड रहो, आपके डीटी की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिल सके, इसका ध्यान देना है। अब ऑरा कितने दिन में बनता है? देखिए, ऑरा बनने के लिए कोई फिक्स नहीं होता। आपकी जो सात्विक भोजन आप कर रहे हो कि नहीं, आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है कैसी है, तो इसलिए कभी भी टाइम लेके मत चलिए कि इस मंत्र को मैं सिद्ध कर लूँगा इतने दिन में। ये सब चीज़ें नहीं करनी। आपको करना क्या है कि आप एक नियमित तौर पे आप मॉर्निंग में उठे, ठीक है, आप स्नान करें, अगर हो सके तो 5:30 के पहले या 5 के पहले उठे, ताकि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही जो साधना पूर्ण कर सकें। अब ब्रह्म मुहूर्त जो साधक है, जो प्रॉपर साधक हैं, उनके लिए 3:30 या 4 होता है। पहले बता दूं, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। 3:30 या 4 पे जो उठते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिस पे अगर मैं खुद को देखूं तो मैं 4 पे ईजिली, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी है, उठ के स्नान करके अपना जो नित्य कर्म करके पूजा पाठ शुरू की जाती है। अब अगर बाकी की बात करें जो गृहस्थ हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कि मैंडेटरी है, तो आप 5 तक तो उठ ही जाए, 5-5:30 तक उठ जाए, स्नान करके आप प्रॉपर मंत्र जाप करें, एक पद्धति के साथ कुलदेवी कुलदेवता को इन्वॉल्व करके पितरों के लिए प्रार्थना करें। एटलीस्ट अमावस को तो जरूर से प्रार्थना करें। 5 माला जिस भी डीटी के आप जाप करते हो उनके पितरों के नाम पर, कि हाँ मैं पितरों के लिए कर रहा हूँ, इसकी ऊर्जा उनको मिले ताकि वो ऊर्ध्वगति उनको प्राप्त हो, तो वो आप 5 माला जाप करके समर्पित कर दीजिए अपनी डीटी को कि मेरे पितरों की ऊर्ध्वगति के लिए आप उनको ऊर्ध्वगति प्रदान करें। दैट्स इट। ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, इससे कुलदेवी कुलदेवता पितर आपके स्ट्रांग रहते हैं।
आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। कोई अगर पितृदोष रहता है तो वो समाप्त हो जाता है। पितृदोष में प्रॉपर वीडियो अभी नेक्स्ट आएगी। इस वीडियो के 2 या 3 दिन के बाद वो वीडियो आ जाएगी, या फिर हो सकता है सेम डे में या अगले दिन में आ जाए, क्योंकि पितृदोष के बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम सोचते हैं कि कुछ नहीं है, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। तो ये चीज़ें आपको करनी है। पितृदोष का मैं बाद में शेयर करूंगा। और एक बात आती है मंत्र चोरी में गुरु की। यहाँ पर क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जो प्रॉपर गुरु है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो केवल इसी पर्पज़ से गुरु धारण होते हैं कि मैं गुरु जब बन जाऊँगा तो मैं जो भी आएंगे मेरे पास उनको इस तरह की दीक्षा दूंगा। तो वो जब बेचारे जाप करते हैं कि मैं गुरु धारण मैंने कर लिया है और जाप कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो जाप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस, लगभग 4-5 केसेस हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। पुरुष का एक बच्चा है, अप्रॉक्स 18 या 19 ईयर्स का है। अब होता क्या है कि आप दीक्षा लेने जाते हो, वो आपको देखते हैं, आपको लगता है कि हाँ, जैसे उनको लगता है कि आपको 11 माला 100 माला करनी है, बच्चा तेरा उद्धार हो जाएगा, बहुत अच्छा है, तेरी ऊर्जा बहुत अच्छी है। वो इजिली कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, बाबा कह रहे तो कुछ अच्छा है, और उनके पास वो एनर्जी रहती है कि वो 100 माला का जाप कर सकें। और जैसे वो शुरू करते हैं, जो गुरु उनको माला देता है, मैं गुरु वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप समझोगे इजिली, हालांकि मैं उनको गुरु नहीं कहता। अब वो पर्सन आप माला देते हैं, खुद ही की माला कहेंगे, या ये शक्तिपात है या अभिमंत्रित माला है, आप इस पर करो, आप लेके जाके जाप कर रहे हो, आपको नहीं पता उस मंत्र को जो उन्होंने इस माला को सिद्ध किया है, इस मंत्र पर चलाया है, उस मंत्र को क्या है आपको नहीं पता। आप उस पर जाप करो, जितना भी जाप है आपका जाप और जितनी चीज़ें हैं, आप सीधे सीधे आपने जो जिसने आपको दी है उन पर जा रही है वो, क्योंकि आपको संकल्प दिलवाते हैं वो। संकल्प में आपको पता नहीं क्या है, हाथ में जल लो, ये लो, उन्होंने पढ़ कहा हाथ छोड़ दे बच्चा, आपने छोड़ दिया। मैं वो बता रहा हूँ जो रियल इंसिडेंट है, जो हुआ है। आपको पता भी नहीं कि आपने संकल्प क्या लिया। आपका नाम पितृ का, आपका नाम हो गया, पिता का नाम गोत्र क्या है, ये है, उसने पढ़ा कि संकल्पित हूँ मैं, आप बोलो, आप कहोगे संकल्पित हूँ, छोड़ दो। आपको तो पता भी नहीं कि आपने संकल्प क्या लिया। तो ये चीज़ें होती है, बहुत फ्रॉड हो रहा है। तो प्लीज़ गुरु भी बहुत सावधानी के साथ बनाएं। ऐसे नहीं कि किसी को भी गुरु धारण कर लें। गुरु मैंडेटरी नहीं है, साफ मैं अभी भी बोलता हूँ, गुरु मैंडेटरी नहीं है आज के टाइम पे, कलयुग में। इसलिए क्योंकि अगर आप मंत्र साधना करना चाहते हो तो आप महादेव को गुरु धारण करके मंत्र अपना जो साधना स्टार्ट कर सकते हो। गुरु गृहस्थ के लिए मैंडेटरी नहीं है, एक तांत्रिक भगत के लिए जरूरी होता है, लेकिन तब तक उनके पास समझ आ जाती है कि गुरु अच्छा कैसे मिलता है। अब जो गृहस्थ हैं उनके लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंडेटरी नहीं, वो इजिली सोचते हैं कि अगर मुझे साधना करनी है, मुझे ऑरा बनाना है, तो मुझे गुरु चाहिए। और वो इस भ्रम की वजह से जितने भी फ्रॉडियर हैं उनके पास पहुंच जाएंगे, उनसे चार्ज करते हैं और इस तरह की क्रियाएं होती हैं। बेटर ये है कि आप शिव जी को गुरु धारण करें, मंत्र साधना शुरू करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपको गुरु जल्दी मिले। जैसे ही इन बिटवीन जर्नी आपको गुरु की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ से गुरु की महत्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि साधना में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि गुरु इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर जो गृहस्थ हैं वो ऐसा नहीं कि अपनी जर्नी शुरू नहीं कर सकते स्पिरिचुअलिटी के। गुरु की महत्ता वहाँ पर नहीं है, आप शुरू कर सकते हो, लेकिन ग्रोथ के लिए गुरु का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस चीज़ को समझो कि गुरु के बिना ऐसा नहीं कि आपकी जर्नी ही नहीं शुरू होगी। इसलिए आप किसी को भी गुरु धारण कर लो। आप महादेव को गुरु धारण करके हाथ में संकल्प लेके इस तरह से आप जल गिराएं। संकल्प की विधि आपको नहीं पता तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको चाहे मेंशन कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा किस तरह से संकल्प लिया जाता है गुरु धारण करने का। या फिर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाइएगा, मैं उसमें पीडीएफ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक मेंशन है नीचे, आप जुड़ सकते हो। मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा किस तरह से संकल्प लेना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। मंत्र ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप गृहस्थ भी हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन चाहिए। आज का जो ऐसा टाइम है कि आप चलो चौराहे पर, लोगों ने क्रियाएं कर रखी हैं, लोग बहुत जेलस की वजह से, एक द्वेष भावना की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से तंत्र क्रियाएं बहुत ईजिली कर रहे हैं। सो एटलीस्ट 99% जो प्रॉब्लम्स रहती है वो मानसिक रहती है, उससे तो आप बच जाओगे। जो 1-2% क्रियाएं बहुत ज़्यादा इस तरह से सीवियर क्रिया नहीं की गई तो उससे भी आप बच सकते हो। अगर आप नियमित तौर पर मंत्र जाप करते हो, किसी भी देवी देवता की चालीसा करते हो, जैसे अगर हनुमान जी के साधक है तो आप हनुमान चालीसा कर रहे हो या दुर्गा चालीसा कर रहे हो, ठीक है, और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, प्लस वीकली एटलीस्ट एक बार या 15 डेज में एक बार आप हवन कर रहे हो, इतनी पद्धति भी अगर आप कर रहे हो तो विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स एक जबरदस्त प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। एक जबरदस्त प्रोटेक्शन जहाँ पर किसी तांत्रिक या भगत की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है घर के बंधन के लिए। क्योंकि जैसे ही आप इस तरह की पद्धति करते हो, हवन कर रहे हो, चालीसा कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, घर में कोई एक इंसान भी अगर कर रहा है ना, उस घर का जो एक ऑरा है बहुत दिव्य हो जाता है विद इन 6 मंथ्स। आई एम टेलिंग ओनली फॉर 6 मंथ। केवल आप 6 महीने करके देखें, आपके घर के चाहे पितृ दोष हो वो समाप्त हो जाएगा, जो कार्य रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। अब होता क्या है कि हमारा डायरेक्शन क्या है कि ईश्वर की साधना या ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के लिए एक डिवोशन एक्सप्रेस करना, उनकी सेवा करना। लेकिन उनकी सेवा करते 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 होता क्या है कि जो आप एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो उसके थ्रू जो पितृदोष है वो समाप्त हो गया, उसके थ्रू जो एक ग्रह दोष है वो समाप्त हो गया, उसके थ्रू जो भी आपके पास श्रापित या इस तरह से कुंडली में कोई चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं।
आई एम टेलिंग समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि आपके अगर कुंडली में मेंशन भी है तो वो जो एनर्जी है वो एग्जैक्ट वैलिड नहीं रह जाती अगर आप इस तरह से साधना शुरू करते हो तो, क्योंकि ग्रह शांति हो जाती है, पितरों की शांति हो जाती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो होते हुए भी वो चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाती हैं। सो इसलिए ये जब चीज़ें आप करोगे अपने घर में, तो कहीं ना कहीं जो सराउंडिंग में चीज़ें आपको मेरेकुलस चेंज होती दिख जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। मेरी जो लाइफ है, अगर मैं बात करूँ तो 7.5 के टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। आई एम नॉट सेइंग कि ये शनि जी की वजह से है, बट वो होता क्या है कि आपके कर्मों को कुछ ना कुछ सजा या एक जो डेस्टिनी होती है वहाँ पर वो आपको टर्न करते हैं किसी भी एक इंसिडेंट में आपको रखकर। तो अगर आप इस तरह की साधना पूजा करते रहते हो तो वो ऐसी सिचुएशन में आपको कभी नहीं डालते जहाँ पर आपको लगे कि हाँ बहुत पेनफुल है ये। आपको वो हिम्मत देते हैं, आपको वो रिसोर्सेज देते हैं, आपको एक गाइडेंस देते हैं जिसके थ्रू आप उस सिचुएशन से निकल सकें। चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, चाहे वो हेल्थ इशू हो, या किसी तरह का कोई इशू रहता है तो उससे आपको निकालते हैं। और आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो 70 से 80% लोग या मोर देन 80% लोग पितृदोष से परेशान हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही, कार्य नहीं हो रहा है, घर में क्लेश मचा पड़ा है, हमेशा ही हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, और बच्चों से पिता का नहीं बन रहा है, पूरी फैमिली जो है वो स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ द पितृदोष। सो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आप एक कार्य को करने जाओगे जो कि स्पेशली ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर के लिए साधना है, ईश्वर के लिए डिवोशन है। आपकी जितनी चीज़ें हैं वो ईश्वर ध्यान रखता है और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप अगर बिलीव करते हो अपने उस ईश्वर पर, अपने उस डीटी पर, चाहे वो आप दुर्गा जी मानते हो, चाहे आप गणेश जी को माने, शिव जी को, विष्णु जी को, हनुमान बाबा को, या भैरव बाबा को, किसी को आप मानते हो, आप केवल उनकी साधना करें और केवल एक या दो ही डीटी रखें जिनकी आप साधना करें। आई एम नॉट सेइंग कि मंदिर में फोटो रखें, मंदिर में 4 या 5 देवी देवताओं की मूर्ति रखेंगे तो बेटर है, फोटो खराब हो जाती है, आप हटा देते हो। तो बेटर ये कि मूर्ति आप 4-5 रखें, प्रॉपर उनका पूजन करें, स्नान कराएं, ध्यान करें, तो उससे वो एनर्जी जो आप फील कर पाओगे वो आपने लाइफ में कभी नहीं की होगी। केवल आप 21 डेज करके देखें और 21 डेज के बाद आकर इस वीडियो में दोबारा कमेंट करें कि हाँ मुझे कुछ नहीं फील हुआ। करना क्या है इस स्टेप दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। नित्य आपको सेम टाइम पे उठना है, सेम माला होनी चाहिए, सेम आसन होना चाहिए, ठीक है। और जो पूजा पद्धति वो आप खुद के लिए ही बना ले, अगर आप किसी योग्य गुरु से बनवा सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आप खुद के लिए बनाएं। जैसे कि आपने उठा, आप उनको हर ट्यूसडे, जैसे अगर आप हनुमान बाबा का सेंस लेके बताता हूँ कि हनुमान बाबा की आपको सेवा करनी है, तो आप कुलदेवी कुलदेवता को दीप दिखाते हुए सभी देवी देवताओं को दिखाएं, स्पेशली राम जी फिर हनुमान जी को दिखा के रखें। और उसके बाद आप हनुमान जी का मंत्र जाप करें, उससे पहले एक कवच करें, भैरव जी का कवच, हनुमान बाबा का कवच, या माँ आदिशक्ति दुर्गा का कवच, वो आप करके उसके बाद फिर आप मंत्र जाप करें, मंत्र साधना करें, एटलीस्ट 3 से 7 माला। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, अगर थोड़ा भी टाइम है कि आपको लगता है हाँ 2-3 घंटे मेरे पास, तो एटलीस्ट 11 माला का आप संकल्प लें, या 7 माला, जिसमें मैक्सिमम 30 मिनट्स लगना है, उससे ज़्यादा नहीं लगना, या 20 मिनट्स। आप उनका एक मंत्र लें, बीज मंत्र होना चाहिए, और संकल्पित होकर करें, जो शिव जी को गुरु धारण करके करें, बिना गुरु के धारण न करें, संकल्प लेकर आप करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। वो एनर्जी चैनलाइज होती है कि हाँ मैं इस एनर्जी के लिए इस कार्य को करने जा रहा हूँ। सपोज करिए कि अगर मैं 21 दिन की साधना का संकल्प लिया मैंने, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ 21 दिन मैं आपकी केवल सेवा करना चाहता हूँ, केवल आपकी ब्लेसिंग्स चाहता हूँ। हनुमान बाबा आपको सब कुछ पता है मुझे क्या चाहिए, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, दैट्स इट। यहाँ पर आपने केवल उनकी भक्ति का एक एक्सप्रेशन किया कि मैं भक्ति ही आपकी चाह रहा हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स चाहता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। और आप जो 21 डेज इस पद्धति को करते हो कि आप उठ के दीप जलाते हो और मंत्र साधना की आपने, ठीक है, उसके बाद वीकली आप ट्यूसडे को, या बेस्ट टाइम अगर हवन के लिए बताऊं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं वेंसडे या फिर फ्राइडे, ठीक है, ये 2 डेज हैं। अगर आप हनुमान जी की भी साधना करते हो तो भी आप वेंसडे या फ्राइडे में आप हवन करें, और स्पेशली वेंसडे को जरूर से जरूर गणेश जी की आरती जरूर करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ें करें, और कवच से ही आप अपना दिन शुरू करें। तो जो पद्धति है, बाकी मैं अगर हो सकेगा पॉसिबल होगा तो स्टेप्स जो है वो कमेंट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, किस तरह से क्या चीज़ें आपको करनी है, ताकि वो प्रॉपर आप समझ सको। जैसे कि एग्जांपल मैं ही दोबारा बता देता हूँ, दीप जला, कुलदेवी कुलदेवता को दिखा के आपने रखा, उसके बाद कवच का पाठ किया, ठीक है, आचमन किया, आचमन करने के बाद मंत्र साधना की, मंत्र जाप किया, 3 माला या 5 माला जो भी है, और उसका विनियोग जरूर करें आप, विनियोग, फिर उसके बाद मंत्र जाप शुरू करें। और अपनी डीटी का मंत्र जाप करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करें। जैसे कि अगर शिव जी को आपने धारण किया है तो उनका नमः शिवाय जो आप धारण करेंगे, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या फिर आप जुड़ जाइएगा उसमें। और डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं, आप टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, मैं आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पर। फिर आपने क्या किया, मंत्र साधना की, मंत्र साधना के बाद आपको 3 हनुमान चालीसा करनी है, अगर हो सके तो भैरव अष्टकम करना है, क्योंकि मैं रिकमेंड सभी को करता हूँ कि भैरव कवच और भैरव अष्टकम ये जरूर से जरूर करें, बहुत इफेक्टिव रहता है आपको एक प्रोटेक्शन देने के लिए, इवन इंक्लूडिंग द तंत्र। छोटी मोटी तंत्र क्रियाएं जो हैं वो आप पर असर नहीं करती हैं। और उसके बाद फिर आप रखें, आप आरती करें, आरती मैक्सिमम 2 करें या 3, उससे ज़्यादा मत करें। अब जैसे एग्जाम्पल आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो आपको किस तरह करना है, सबसे पहले आप राम जी की आरती करोगे, फिर हनुमान जी की करोगे हर दिन, एक्सेप्ट कब, वेंसडे हो गया, वेंसडे को आपने गणेश जी की आरती की, फिर हनुमान जी की आरती की, दैट्स इट। फ्राइडे को क्या है,
फ्राइडे को आपने माँ भगवती की आरती करी, अगर आपके अंदर वो डिवोशन है कि हाँ भगवती को आप पूजते हो तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हो तो फ्राइडे में माँ भगवती की, फिर हनुमान जी की। अगर आप तभी चाहो तो राम जी की कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनकी मैंने नहीं की वो बुरा मान जाएंगे। एनर्जी एक है, बिलीव करिए। हनुमान बाबा मतलब जितने देवी देवता हैं सारे, आप भोग देते हो तो केवल इस ब्लेसिंग्स या इस भाव से आप करो कि हनुमान बाबा इसको स्वीकार करें, बाकी देवी देवता जो है वो भी आप स्वीकार करिए, रख दीजिए वहाँ पर। हवन की पद्धति मैंने ऑलरेडी बता रखी है, आप देख लीजिए, चैनल पर मिल जाएगा आपको। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न रहता है तो यू कैन मेक अ कमेंट, आई विल रिप्लाई यू। और नेक्स्ट वीडियो पितृदोष पर आएगी, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हो आप मुझे मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। काफ़ी गैप हो गया है क्योंकि मैं कुछ साधना में कई चीज़ों में बिजी रहा हूँ। आई विल ट्राई कि आप वीडियोस वीकली एटलीस्ट 2 या 3 आए। सो आई विल ट्राई, और आप जो भी है आप कमेंट करिएगा, मैं चेक करके आपको रिस्पॉन्स करूंगा, और क्या टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हो वो भी आप मेंशन करिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ भगवती।